ज़ुबैर साहब ये अब ज़ाहिर है हम देखते हैं कि हर थोड़े दिन के बाद ये गैस की कीमत में इजाफा हो जाता है। अभी तो आप लोग बिजली के टैरिफ के लिए ही बात कर रहे हैं, एक जंग लड़ रहे हैं कि जी वो आपको जो रीजन की कंट्रीज़ हैं दूसरी उनके मुकाबले पर मिला करे और उस जैसे नर्ख मिलें, लेकिन ये गैस की कीमत का क्या करना है, इसमें कैसे ठहराव आ सकेगा? देखिए, मेरी तो समझ से बालातर है जो कुछ हो रहा है। चलो, एक है ना कि गैस की अगर शॉर्टेज हो तो एक बात आदमी करता है। हमारे जो कतर से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हैं कार्गो इंपोर्ट करने के, वो हम अपने यहाँ लेने के लिए बंधे हुए हैं। हम उस एग्रीमेंट से निकल नहीं सकते। 25 साल का एग्रीमेंट है और यहाँ उन्होंने इतनी ज्यादा गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं कि लोग ऑल्टरनेट फ्यूल पे चले गए। ऑल्टरनेट फ्यूल, कोई बायोमास चला रहा है, कोई राइस हस्क चला रहा है, कोई मकई का ठुड्डा चला रहा है, बहुत सारे अलग अलग किस्म के कोल चला रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो पोल्ट्री फीड्स का वेस्ट चला रहे हैं। अब यहाँ हम स्टोन एज पे वापस चले गए और इतना महंगा कर दिया कि ये लोग अपने अपने बॉयलर्स को वहां ले गए कि चलो भाई इसके अंदर हम जो है कंपनसेट कर देंगे। फिर उन्होंने 3,500 रुपए कर दिया, इसके ऊपर 5% और पेनल्टी लगा दी, फिर 5% यानी 20% तक पेनल्टी जाएगी। फिर कहा है कि जी आप कैप्टिव पावर प्लांट को बंद कर दें। कैप्टिव पावर प्लांट्स कैसे बंद हो सकते हैं? आपकी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो किसी तरह से भी नई मॉडर्न मशीनों के लिए वो साजगार नहीं है किसी सूरत में भी। अगर मैं जो भी कहूँ, मुझे आप किसी से पूछ लें, वो चल नहीं सकते। मॉडर्न कार्ड्स होते हैं, नहीं चल सकते। अब यहाँ हमने देखा कि ये जो कैप्टिव पावर प्लांट वाले हैं, अगर आप कराची की बात करते हैं, एसएसजीसी की बात करते हैं, शायद 80 या 100 हैं। लेकिन जब आप उसकी बात करते हैं प्रोसेस गैस की, तो उसमें कौन है? उसमें स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस है। हम हर दफा हमने जो है ना, उन्होंने इस जगह को प्रोटेक्ट किया कि इससे बहुत सारे लाखों लोगों की रोजगार वाबस्ता है। और वाबस्ता इस तरह से है कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। कोई छोटी सी फर्नेस लगा के बैठा है, कोई कार्टन बना रहा है, कोई बटन बना रहा है, कोई और चीजें बना रहा है। इनके ऊपर अगर हम ये 200 रुपए का इजाफा डाल दें, जो तकरीबन 10% बनता है, मेरा ख्याल है कि तो बहुत बड़ा इजाफा है जो किसी सूरत में भी जो है ना अब्जॉर्ब मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। और बहुत सारे जो कारखाने जो छोटे हैं, अब लोग फिर चाइना से इम्पोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब आप ये बढ़ाएंगे तो कार्टन वाला मुझे कहेगा मेरे दाम बढ़ गए क्योंकि गैस बढ़ गई। तो फिर मैं क्या करूंगा? या तो कार्टन खुद अंदर लगवा लूंगा, या फिर जो है ना मैं चाइना से इंपोर्ट करना शुरू कर दूंगा। तो चाइना से और इवन यूएई से आज भी इंपोर्ट हो रही हैं जो एसेसरीज हैं एक्सपोर्ट की, जो अंदर जो लगती हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीजें, मतलब बेशुमार बात। फुटवेयर के कारखाने जो लोकल भी बिकता है, बाहर भी जाता है। अब मतलब नाम लें और वो ये इन 8,000 लोगों में आते हैं जो कि छोटे स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं। उनके ऊपर 200 रुपए मैं नहीं समझता कि किसी तरह से भी कोई वाइजर डिसीजन है। ये तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ अल्लाह ना करे। लेकिन ये तो हम उसको लेके जा रहे हैं इंडस्ट्री को, ये किस तरह से बंद नहीं होती, हो जानी चाहिए। ऐसा मुझे तो महसूस होता है कभी कभी। मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट का ये इंटेंशन नहीं है, लेकिन उनको जो समझाने वाले लोग हैं, ये सर्कुलर डेट और आईएमएफ ने कभी भी नहीं कहा कि प्रोसेस गैस के ऊपर आप बढ़ा दें। हालांकि एसएसजीसी के अंदर रिकमेंडेशन ओगरा की जो है वो माइनस है, यानी कम करने की रिकमेंडेशन है। एसएनजीपीएल में बढ़ाने की थी, एसएसजीसी में कम करने की थी। तो कराची एज ए शहर, आप मुझे बताएं ये कैसे चलेगा? 55% यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और जो है ना आप 67% 68% टैक्सेस यहाँ से वसूल करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।